नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केतु के कुंडली के 8वें घर के बारे में। 8वां घर जहां पर केतु को काफी ज्यादा अशुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 8 नंबर की राशि आती है और इस घर के मालिक कौन है? मंगल। साथ ही इस घर के कारक शनि और मंगल दोनों हैं, तो यहाँ पर मंगल का अधिक प्रभाव। और मंगल क्या है? केतु के कट्टर शत्रु। मंगल शेर है तो केतु को कुत्ता कहा है। जब भी मंगल और केतु दोनों एक दूसरे के किसी तरह संपर्क में आएंगे, युति से, दृष्टि से या एक दूसरे के घर में बैठकर, तब ऐसी स्थिति में आपका शेर और कुत्ते की लड़ाई एक दूसरे का फल खराब करेंगे। अब केतु 8वें घर में, मौत के घर में, इस तरह का शुभ या अशुभ फल देंगे, इसकी बात करेंगे। और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है उसकी बात करेंगे। इससे पहले हम कुंडली के लगन भाव, तख्त स्थान से लेकर कुंडली के धन भाव, साहस पराक्रम, शुभ भाव, संतान, शिक्षा और साथ ही रोग ऋण शत्रु और वैवाहिक जीवन के भाव, 7 घरों में केतु के शुभ और अशुभ हालात और उसकी रेमेडी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। साथ ही केतु के ऊपर हमने सेपरेट भी एक अलग से वीडियो बनाया था और एक ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किया था, सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट, जिसके द्वारा आप केतु को पूर्ण रूप से एनालाइज कर सकें। क्योंकि कुंडली के अंदर जो पापी ग्रह हैं राहु और केतु, इसके बारे में जब तक आप गहराई से विश्लेषण नहीं करेंगे, गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक प्रॉपर सही रेमेडी नहीं कर पाएंगे। और इन दोनों की रेमेडी करके इन्हें ठीक रखना सबसे ज्यादा अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि राहु केतु और कुंडली में खराब होंगे तो ये आधे से ज्यादा कुंडली को बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुंडली में राहु और केतु के बारे में काफी ज्यादा विस्तार से चर्चा करी। प्रॉपर जितनी रेमेडी रेड बुक में बताई गई है उन सारी रेमेडीज को आपके साथ शेयर किया, जिससे आप अपनी कुंडली को एनालाइज कर लें और प्रॉपर रेमेडी करके उन्हें ठीक कर सकें। अब 8वें घर में केतु के लिए क्या कहा है? बच्चों की मोहब्बत के गम में छत पर होने वाला कुत्ता, मंगल 12। अब केतु जब 8वें घर में होगा तब यहाँ पर संतान की समस्या देखने को मिलेगी। इसी वजह से कोटेशन लिखी गई है कि बच्चों की मोहब्बत के गम में छत पर होने वाला कुत्ता। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे केतु के शुभ हालात की और केतु के अशुभ हालात, साथ ही रेमेडी की। मंगल 12 तो केतु नंबर 8 पर कोई मंदा असर न देगा। अगर मंगल कुंडली के 12वें घर में है तब ऐसी कंडीशन में 8वें घर में बैठा केतु 8वें घर की कारक चीजों पर किसी तरह का बुरा प्रभाव न देगा। अब इस बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा। कोई भी प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में बैठा होता है, अगर वहां पे शुभ हालात में है तो जिस हाउस में बैठा होगा उस हाउस से संबंधित फलों में, अब कुंडली के 12 घर किन चीजों के बारे में बताते हैं उसके बारे में हमने स्टार्टिंग की वीडियो, जहां पर आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज शेयर की थी आपके साथ, वहां पर ये जानकारी दी थी कि कुंडली के जो 12 ही घर हैं इनसे क्या क्या देखा जा सकता है, लगन भाव से क्या देखते हैं, सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, थर्ड हाउस से, इस तरह 12 घरों के बारे में चर्चा करी थी। और बाद में भी जब ये काफी सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो बाद में हम हर चीज को थोड़ा सा और विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप बिल्कुल डीपली हर चीज को चेक कर सकें, एनालाइज कर सकें। अब कुंडली के 8वें घर में जब केतु बैठे होंगे तो अशुभ हालात में होंगे तो 8वें घर के फल को खराब करेंगे। मगर मंगल अगर 12वें घर में होंगे तब केतु 8वें घर के फल को खराब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8वां घर किसका है? मंगल का। मंगल 12वें घर में जाके स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं। तो वहां पर जब मंगल शुभ हालात में होंगे तब ऐसे में केतु उनके घर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। केतु बेशक यहाँ पे अशुभ कहे गए हो पर 8वें घर के फल को खराब नहीं करेंगे, मगर खुद अपनी उम्र लंबी होगी। अब 8वां घर किसका है? मौत का। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की केतु चाहे अशुभ हालात में क्यों ना हो पर उम्र लंबी ही देखने को मिलेगी। कम से कम 70 साल की आयु कही गई है, ज्यादा कितनी भी हो। अपनी शादी के बाद, बहन या बेटी की शादी के बाद औलाद कायम होगी 48 साल उम्र में। इसका मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति को औलाद संबंधी समस्याएं देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। पहली बात तो औलाद 34 साल के बाद कोई कायम होगी। और बात है लड़के की, तो लड़के के विषय में क्या कहा गया है? अपनी शादी के बाद, जिसके 8वें घर में केतु है, उसकी खुद की शादी के बाद अगर
बहन या बेटी की शादी, बहन या बेटी किसी से दोनों में से किसी एक की भी शादी अगर हो जाए, खुद की शादी के बाद बहन या बेटी किसी एक की शादी अगर हो जाए, तब ऐसे में 48वें साल में उसके लड़का होगा, लड़का होने के योग बनेंगे। अब बुध खान नंबर में और औलाद कायम होगी। यहां पर कुंडली के अंदर बुध की कंडीशन केतु के फलों के बारे में बताएगी। बुध अगर कुंडली में अच्छा है तो केतु यहाँ पर शुभ फल ही देगा। अगर केतु के साथ कोई प्लैनेट नहीं है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, पर यहाँ पर इसे समझ लेते हैं कि बुध अगर खान नंबर 1 बुध अगर लगन भाव में है, केतु 8वें घर में है, तब औलाद कब कायम होगी? 29वें साल में। बुध अगर सेकंड हाउस में है तब औलाद कब कायम होगी? 30वें साल में। बुध तीसरे घर में है तो औलाद 31वें साल में होगी। बुध चौथे घर में तो 32वें साल में। 5वें घर में है तो 33वें साल में। 6th हाउस में है तो 34वें साल में। इस तरह कुंडली के 12 घरों में बुध की स्थिति और साथ ही किस साल में औलाद पैदा होगी उसके बारे में आप एनालाइज कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं शुभ हालात की और फिर उसके बाद अशुभ हालात की, क्योंकि 8वें घर में केतु को जनरली अशुभ माना गया है। पर जैसा कि हम बात करते हैं कि कोई भी प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में बैठकर शुभ और अशुभ दोनों असर दे सकता है, तो यहाँ पर किन कंडीशन में 8वें घर के अंदर बैठा केतु शुभ असर दे सकता है उसकी बात करते हैं। अब केतु के अच्छे या बुरे होने का फैसला खान नंबर 12 से होगा। खान नंबर 12 यानी खान नंबर 12, क्योंकि खान नंबर 12 में केतु को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। खान नंबर 12 शुक्र के प्रभाव वाला घर है, साथ ही बृहस्पति इस घर के मालिक हैं, दोनों केतु के मित्र हैं। तो यहाँ पर 12वें घर में, कुंडली के 12वें घर में सबसे ज्यादा शुभ केतु को माना गया है। ऐश के कारक है और 12वां घर भोग विलास का है। तो भोग विलास के घर में ऐश के कारक जब जाके बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को जिंदगी भर ऐश कराते हैं। दुनिया के जितनी सुख हैं ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है, विदेश यात्रा करता है, विदेश से पैसा कमाता है। तो ये सारे काम 12वें घर के अंदर बैठा केतु कराता है। अब कोई भी प्लैनेट जिस हाउस में बैठकर अपने कुछ की कंडीशन में आता हो या बहुत ज्यादा शुभ माना जाता हो, वो हाउस अगर अच्छी कंडीशन में है, तब ऐसे में उस हाउस के मालिक, कारक और साथ ही जो ग्रह वहां बैठकर उच्च का होता है, उनके फलों में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो खान नंबर 12 अगर अच्छी कंडीशन में है, अब अच्छी कंडीशन में कब होगा? जब खान नंबर 12 अगर खाली है, तो उस कंडीशन में खान नंबर 12 के मालिक और कारक, साथ ही वहां पर उच्च का कौन होता है? शुक्र, क्योंकि 12 नंबर की राशि आती है मीन राशि। मीन राशि में शुक्र को उच्च का माना गया है। तो कुंडली में शुक्र अगर अच्छी कंडीशन में है तो खान नंबर 12 अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है तो और भी ज्यादा अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। और साथ ही राहु इस घर का कारक है, वो कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, शुभ हालात में, क्योंकि केतु जब 8वें घर में होगा तो राहु कहाँ होगा? सेकंड हाउस में। तब ऐसी कंडीशन में राहु के शुभ और अशुभ हालात सेकंड हाउस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर राहु सेकंड हाउस में बैठकर शुभ हालात में है या उसे शुभ रखा जाए, खराब ना किया जाए, क्योंकि वहां पर हमने विस्तार से चर्चा करी थी कि राहु को कब आप अशुभ कर सकते हैं खुद ही, तो इसकी जानकारी दी थी। तो इस घर के 12वें घर के अगर खाली है तब मालिक, कारक और जो ग्रह उच्च का होता है यानी राहु, बृहस्पति, शुक्र कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, तब केतु यहाँ पर शुभ फल ही देगा। पर अगर तीनों अशुभ हालात में है या खान नंबर 12 के अंदर कोई प्लैनेट बैठा है, कोई भी प्लैनेट बैठा है, वो अगर वहां पे अशुभ हालात में है, तो यहाँ पर अभी तक हमने सभी प्लैनेट्स के कुंडली के 12 भाव में चर्चा कर चुके हैं। तो आपकी कुंडली में अगर केतु 8वें घर में है और 12वें घर के अंदर कोई भी प्लैनेट है और वहां पर वो अशुभ हालात में है, यानी कि शुभ हालात में नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में जब अशुभ हालात में होगा तो खान नंबर 12 जहां बैठा है वहां के फल को भी खराब करेगा। और जब खान नंबर 12 का फल खराब होगा तो केतु का फल भी खराब भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? केतु के अच्छे बुरे होने का फैसला खान नंबर 12 से होगा। तो खान नंबर 12 को चेक करना है। अब खान नंबर 12 अगर खाली है तो उसके मालिक कारक यानी कि शुक्र, बृहस्पति और राहु को आपने शुभ कर लेंगे, तो यहाँ पर केतु अपने आप ही शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। और अगर वहां कोई प्लैनेट बैठा है
तो इनके साथ ही आपने जो प्लैनेट वहां बैठा है उसकी अगर अशुभ हालात है तो जो प्रिकॉशन रेमेडी 12वें घर में प्लैनेट की बताई गई है उनके द्वारा 12वें घर में बैठे प्लैनेट को शुभ कर लेने से केतु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। जब तक बुध उम्दा केतु बुरा न होगा, कुंडली के अंदर बुध अगर अच्छी कंडीशन में है तब तक केतु बुरा न होगा। क्यों? क्योंकि सिक्स हाउस के अंदर बुध को श्रेष्ठ माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है, उच्च का माना गया है। साथ ही केतु इस घर के कारक हैं। अब अगर बुध अच्छी कंडीशन में होगा, कुंडली में कहीं भी हो, तो जिस हाउस का बुध मालिक है छठा घर जो है वो शुभ हालात में आ जाएगा। क्योंकि किसी भी घर का मालिक अगर कुंडली में कहीं बैठा है, अच्छी कंडीशन में है, तो अपने घर को आपका सपोर्ट करेगा, उस घर के फलों में वृद्धि करेगा। तो यहाँ पर अगर बुध कुंडली में कहीं भी अच्छा है, ऐसी कंडीशन में केतु भी अच्छे हालात पे ही माना जाएगा और केतु कभी बुरा असर न देगा। औलाद जल्दी कायम हो या देरी से, अपनी उम्र लंबी होगी, मौत के यमों की आने की आहट फौरन सुन लेने वाला कुत्ता होगा। अब यहाँ पर औलाद, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि औलाद जनरली देरी से ही प्राप्त होती है, पर यहाँ पर अगर बुध कुंडली के अंदर अच्छी कंडीशन में है, 6th हाउस में है, तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में औलाद देरी से हो या जल्दी से ये एक अलग मैटर है, पर ऐसे व्यक्ति की उम्र लंबी जरूर होगी। कम से कम 70 साल की आयु कही गई है, ज्यादा बेशक कितनी ही हो। अब यहाँ पर मौत के यमों की आहट सुन लेने वाला कुत्ता क्यों कहा गया है? केतु क्या है? कान का कारक। केतु क्या है? कुत्ते का कारक। और 8वां घर क्या है? मौत का। तो अब कुत्ता जो कान का कारक है, सुनने की हमारी क्षमता है, अब ऐसे में मौत के घर में यानी कि यमों के आने की आहट सुनने वाला कुत्ता कहा कि ऐसे व्यक्ति को मौत का अंदाजा जो है वो कहीं ना कहीं उसे पहले से एक इंट्यूशन जो है हो जाया करेगी कि ऐसा कुछ गलत होने वाला है। तो ऐसा एहसास ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलता है, उसकी इंट्यूशन पावर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगी। मंगल नेक हो और बृहस्पति 2-1, बृहस्पति दूसरे घर में या 1st हाउस में या चंद्रमा 2nd हाउस में। अब मंगल नेक हो क्योंकि 8वें घर के मालिक और कारक कौन है? मंगल। जैसा कि आपको बताया कि कोई प्लैनेट कुंडली के किसी हाउस में बैठा हो, उसके मालिक और कारक दोनों अगर शुभ स्थिति में हैं, तब ऐसे में वहां बैठा प्लैनेट शुभ फल ही देगा। तो यहाँ पर अगर मंगल नेक हो, अब मंगल के बारे में हमने काफी ज्यादा डिटेल में बात की थी, मंगल बद के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया था कि कुंडली में मंगल बद मींस बुरा, कि मंगल जो है बुरा है या नहीं है। क्योंकि मंगल अगर बुरा तो 5 ग्रहों के फल खराब कर देता है, बुध शुक्र चंद्र राहु केतु। राहु हमेशा नीच का फल देगा अगर कुंडली मंगल बद है, और राहु जब नीच का होगा तो काफी ज्यादा अशुभ हालात पैदा कर देगा। क्योंकि राहु क्या है? हाथी, और हाथी जब बिगड़ जाए तब क्या करता है? तहस नहस करने में 2 मिनट लगाता है। तो यहाँ पर मंगल अगर नेक हो तो मंगल के ऊपर हमने कुंडली के 12 ही घरों में चर्चा कर ली है। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपकी कुंडली में मंगल बद की पोजीशन तो नहीं है, और मंगल जिस हाउस में बैठा है वहां पर शुभ हालात में है या अशुभ हालात में। साथ ही बृहस्पति 2nd हाउस में या 1st हाउस में, क्योंकि बृहस्पति 2nd हाउस में होगा तो 2nd हाउस में बृहस्पति का अपना कारक भाव है, धन के मालिक है, और बृहस्पति कुंडली के अंदर जैसी कंडीशन में होंगे वैसा केतु को कहा गया है। तो बृहस्पति शुभ हालात में होंगे तो केतु का फल नेचुरली अच्छा हो जाएगा। एक रूल ये है। दूसरा ये है कि जिस घर में कोई प्लैनेट बैठा है उसके मालिक कारक अच्छी कंडीशन में हो, तो मालिक कौन है? मंगल अच्छी कंडीशन में हो तो मंगल नेक हो, बृहस्पति 2-1 में अच्छे माने गए हैं, या चंद्रमा 2nd हाउस में, चंद्रमा 2nd हाउस में उच्च का फल देते हैं, तब ऐसी कंडीशन में क्या कहा गया है? अब केतु कायम होगा और किसी उपाय की जरूरत नहीं होगी, यानी केतु अब शुभ फल देगा। किसी रेमेडी की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। केतु को ठीक करने के लिए औलाद इत्यादि के संबंध में शुभ फल ही देखने को मिलेंगे। औलाद ज्यादा होगी, अगर चंद्र मंदा तो चंद्र पूजन मददगार होगा। अब यहाँ पर अगर ये रूल अप्लाई होता है, पर अगर चंद्रमा अच्छी कंडीशन में ना हो कुंडली में केतु 8 के समय, तब ऐसे में अशुभ फल देखने को मिलेंगे और चंद्र का पूजन मददगार होगा। अब चंद्र का पूजन क्या है? चंद्र के देवता कौन है? शिव जी। ये चंद्र का जो टॉपिक कराया था
तो चंद्र लगन भाव में जब बात करी थी तो उनके देवी देवता और किन चीजों के कारक हैं उसके बारे में बात की थी। तो कुंडली के अंदर अगर केतु 8वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए। इससे चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो, अगर अशुभ होगा तो शुभ हालात में आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कुंडली में चंद्रमा कहीं भी है, उस हाउस के संबंधित प्रिकॉशन रेमेडी द्वारा जो बताई गई हैं उनके द्वारा चंद्रमा को शुभ कर लेना है। तो केतु के रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु औलाद नहीं होने का योग बनाते हैं, स्पेशली लड़की की बात हो रही है। बृहस्पति मंगल 6-12 में न हो। अब बृहस्पति और मंगल 6th हाउस और 12th हाउस में ना हो, केतु 8 के समय केतु का असर कहीं मंदा न होगा, यानी केतु अब शुभ फल ही देगा। तो यहाँ पर करना क्या है, बुध को ठीक रखना है, क्योंकि बुध ठीक तो केतु ठीक। साथ ही मंगल को चेक करना है, मंगल सबसे पहले तो मंगल को चेक कीजिएगा और बृहस्पति को, क्योंकि कुंडली के अंदर बार बार हमने एक बात करी थी कि जैसा बृहस्पति वैसा केतु। और मंगल को इसलिए कि मंगल अकेला ही 5 प्लैनेट को खराब कर देगा। और मंगल की हमने काफी ज्यादा रेमेडी डिस्कस की थी, मंगल बद के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वहां पे काफी ज्यादा विस्तार से चर्चा करी थी। कुंडली के अंदर मंगल के खराब के क्या लक्षण हैं, मांगलिक दोष क्या है, मांगलिक दोष होना ठीक है या नहीं है, किस कंडीशन में मांगलिक होना अशुभ फल देता है। मांगलिक की हम बात सुनते आए हैं, पर मांगलिक होना क्या है ये हमें नहीं पता है। तो मांगलिक के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी मंगल बद के वीडियो में, तो वहां जाकर आप समझ सकते हैं। तो ये थे इनके शुभ हालात। अब बात करते हैं अशुभ हालात की और कैसे यहाँ पर इन्हें ठीक रखना है। अब बात करते हैं अशुभ हालात की। अशुभ हालात सबसे पहले तो बृहस्पति को चेक कर रहे हैं, अगर कुंडली में बृहस्पति खराब है तो केतु खराब है। दूसरा जो हमने ग्रामर का टॉपिक कराया था, कौन सा, सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट, उस वीडियो में जाके चेक करना है कि वहां पर जाकर केतु कहीं खराब हालात में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा अशुभ असर केतु पर देखने को मिल रहा था। तो वो ग्रामर का रूल से चेक कर लेना है। इसके अलावा कुंडली में बुध खराब है, साथ ही मंगल खराब है, 8वां घर खराब है, 12th हाउस खराब है, जो जो कंडीशन बताई है अभी, उन सब कंडीशन में जब केतु अशुभ हालात में आ जाएगा तब क्या लिखा है, व्यक्ति का मंदा चाल चलन फौरन उसकी पत्नी की मंदी सेहत देगा। अब केतु जब कुंडली में कहीं भी हो, खराब हालात में होगा, तब ऐसे में व्यक्ति का चाल चलन मंदा देखने को मिलेगा। ऐसे में उसका मंदा चाल चलन जो होगा वो उसके शुक्र को खराब करेगा, क्योंकि कुंडली में जब शुक्र खराब, और शुक्र कब खराब होगा, ये आपको शुक्र के वीडियो में देखिए, सब चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे, राहु केतु शुक्र के मसनूई प्लैनेट हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं दोबारा, पहले इस बात को शुक्र के वीडियो में बार बार डिस्कस कर चुके हैं। मसनूई प्लैनेट क्या होते हैं इसके ऊपर अलग से वीडियो है। मसनूई प्लैनेट के थ्रू आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है, उच्च के हालात में है, अपने घर में, पर उसका फल देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके जो मसनूई प्लैनेट हैं, जब जैसे शुक्र के कौन से थे, राहु और केतु। अब शुक्र क्या है, हमारे भोग विलास का कारक, साथ ही शुक्र क्या है, ऐशो आराम का कारक, उसमें ऐश वाला जो पार्ट है वो केतु है। अब कुंडली के अंदर जब राहु केतु अशुभ हालात में होंगे तब शुक्र कुंडली में देखने में कितनी अच्छी कंडीशन का क्यों ना दिखाई दे रहा हो, शुक्र अशुभ फल ही दे रहा होगा। और शुक्र जब कुंडली में अशुभ हालात में होता है, खराब होता है, तो व्यक्ति कैरेक्टर का लेस देखने को मिलता है। और शुक्र जब अच्छा होता है तो व्यक्ति का कैरेक्टर भी अच्छा देखने को मिलता है और पैसे की कमी नहीं होती और दुनिया के सारे सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब केतु जब यहाँ पर अशुभ हालात में आ जाएंगे तो शुक्र खराब हो जाएगा। शुक्र खराब हो जाएगा तो व्यक्ति के चाल चलन मंदा देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा, और उसका ही मंदा चाल चलन जब होगा तो शुक्र खराब है। शुक्र खराब है तो पत्नी की सेहत, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, तो पत्नी की सेहत मंदी देगा। अब पत्नी के सेहत के लिए केतु को पूजना और चाल चलन पर काबू रखना मददगार होगा। अब यहाँ पर पत्नी के हेल्थ इश्यू जब देखने को मिलेंगे तो उसकी सेहत के लिए करना क्या है, केतु को पूजना। केतु क्या है, हमारे भगवान गणेश जी का कारक। केतु के देवी देवता कौन से बताए थे, जब केतु कारक लगन भाव का वीडियो कराया था तब बताया था कि केतु के देवी देवता जो है वो कौन से हैं, भगवान गणेश। तो गणेश पूजन, गणेश जी की आराधना करना केतु को शुभ रखेगा। साथ ही यहाँ पर कुत्ते की सेवा करना, क्योंकि केतु के कारक क्या है, कुत्ता। तो कुत्ते को आपने 43 डेज दूध रोटी खिलाइए, बल्कि लगातार कुत्ते की सेवा कीजिए, तो यहाँ पर केतु को आप शुभ रख सकते हैं। 48 साल उम्र तक औलाद का सुख हल्का ही होगा। अब देखिए, हर प्लैनेट कुंडली में कोई भी हो,
ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर वो अशुभ फल ही देगा। कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट हैं, 9 में से कुछ अच्छी कंडीशन में होंगे, कुछ अशुभ खराब कंडीशन में होंगे। ऐसा किसी व्यक्ति कुंडली में जल्दी से देखने को नहीं मिलता कि सारे के सारे ही खराब हों या सारे के सारे ही अच्छे हों। डिपेंड करता है कितने खराब हैं कितने अच्छे हैं। अब जिस प्लैनेट का जब एक टाइम पीरियड है, हर प्लैनेट का एक टाइम पीरियड है। अब केतु का क्या है, मैक्सिमम 48 साल। तो यहाँ पर 48 साल की उम्र तक जब केतु अशुभ औलाद में होगा तो औलाद का सुख हल्का ही होगा, या तो उसके लड़का होगा नहीं। डिपेंड करता है केतु कितना खराब है। अब केतु जो है वो ग्रामर का जो रूल बताया था सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट, उसके अकॉर्डिंग भी खराब है। बृहस्पति खराब हो कुंडली में तब भी केतु खराब है। तो यहाँ पर बुध कुंडली में खराब हो तब भी केतु खराब है 8वें घर में। मंगल खराब है कुंडली में तब भी केतु खराब है। शनि खराब है तब भी केतु खराब है। डिपेंड करता है केतु कितने रूल्स की वजह से खराब है। तो उसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि औलाद की कंडीशन क्या होगी, लड़का होगा ही नहीं या लड़का हो गया तो उसके किसी न किसी प्रकार के इश्यू देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति परेशान होगा। तो यहाँ पे औलाद का सुख हल्का ही होगा। औलाद के संबंध में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी देखने को 48 साल की उम्र तक अवश्य देखने को मिलेगी। केतु की बीमारी होगी। अब केतु लगन भाव के वीडियो में केतु की बीमारी के बारे में डिस्कस किया था। केतु क्या है, हमारे कान का कारक, हमारी बैकबोन रीढ़ की हड्डी का कारक, घुटने यानी कमर से नीचे का जो हमारा पार्ट है वो केतु के अंडर में आता है। अब अगर केतु कुंडली में खराब है तो इनसे संबंधित पेशाब की बीमारी, तो यानी जो केतु की कारक चीजें, घुटने, पैर में चोट लगना, तो कानों में इन्फेक्शन होना, लंग्स में दिक्कत आना, तो पेट संबंधी बीमारी होना, फोड़े फुंसी होना, तो ये सब बीमारियां ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और स्पेशली जब केतु का टाइम पीरियड आएगा तब ये बीमारी स्पेशली तौर पर देखने को मिलेगी। 35 साल चक्र के नाम से एक वीडियो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, ग्रामर के जो टॉपिक कराया था, वहां पे हर प्लैनेट की एज के बारे में जानकारी दी थी। वहां जाके आप समझ सकते हैं कि हर प्लैनेट की एज क्या है और जो उसकी एज है उस वक्त उसके गुड और बैड जो भी रिजल्ट है वो देखने में विशेष तौर पर मिलेंगे। 25 साल उम्र तक केतु का फल उम्दा, मगर 26 साल उम्र से राहु केतु बुध शनिचर मंदे होंगे। अब यहाँ पर जब केतु 8वें घर में कैसी भी कंडीशन में है, 25 साल की आयु तक ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं देगा। पर 26वें साल से राहु केतु साथ ही बुध और शनिचर, ये चारों क्या है, एक ही कैटेगरी के। जब इनमें से राहु और केतु खराब होंगे तो शनिचर मंदा होगा, साथ ही आपका बुध का इफेक्ट भी खराब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सारे इसके पीछे काफी सारे रूल हैं। तो यहाँ पर ये 4 प्लैनेट जो हैं 26 साल की उम्र से अशुभ फल देना शुरू कर देंगे। तो शनि खराब होगा तो काम धंधे की समस्या, कैरियर में दिक्कत। बुध खराब होगा तो व्यापार में दिक्कत, अगर व्यापार करता होगा तो। और साथ ही आपका जुबान का ऐसा व्यक्ति कड़वा हो जाएगा, गंदा बोलता होगा। और जुबान का चस्का ये बुध की वीडियो में क्लियर किया था कि बुध खराब होगा तो किस तरह के बैड इफेक्ट देगा। शनि का टॉपिक क्लियर कर दिया है कि शनि खराब होगा तो किस तरह के बैड इफेक्ट देगा। राहु का करा चुके हैं कि राहु खराब होगा तो लड़ाई झगड़े जेल इत्यादि के योग बनाएगा, कब बनाएगा, इन सब बातों की जानकारी दे चुके हैं। तो यहाँ पर 26वें साल से राहु केतु बुध शनिचर सबके मंद असर होंगे और गृहस्थी के हालात भी अशुभ ही होंगे। क्योंकि राहु केतु खराब तो शुक्र खराब, और साथ ही शनि खराब तब भी शुक्र खराब, तब गृहस्थी यानी कि पत्नी के सेहत हल्की और साथ ही गृहस्थी का हाल भी खराब ही होगा। उपाय अब करना क्या है, केतु की आशा। अब यहाँ पर रेमेडी क्या है, केतु की आशा। केतु की आशा क्या है, ये हमने लगन भाव के वीडियो में जब कारक चीजें और उनकी आशा के बारे में जानकारी दी थी। तो केतु की चीजें क्या है, काले और सफेद रंग का ब्लैंकेट, काले और सफेद रंग का पूरा ब्लैंकेट आपने मंदिर में देना, केतु के अशुभ फलों को दूर करेगा। दूसरा केले। अब बुध देखिए यहाँ पर जो बुध का केले का पेड़ है वो बुध का कारक है और उसका जो फल है केला वो आपका केतु का कारक है। केला क्या होता है, चिट्टीदार होता है, 2 रंगी होता है। तो यहाँ पर केला जो है वो आपका, केले को मंदिर में देते रहना, साथ ही ब्लैंकेट को मंदिर में देना, ये आपका शुभ असर देगा। इसके अलावा अगर केतु के साथ इस बात का ध्यान रखना है कोई दूसरा प्लैनेट है तब दोनों का ही फल खराब हो जाएगा।
केतु का भी और जो प्लैनेट साथ में होगा उसका भी। अब तब कौन सी रेमेडी करनी है? आपने कंबल, जो केतु का कारक भी बताया है कि अगर केतु अकेला है तो धर्म स्थान में देना, पर अगर कोई प्लैनेट साथ में बैठा है तब जो प्लैनेट साथ में बैठा है उस प्लैनेट की कारक चीजें, फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा साथ में है तो चावल, शनि साथ में है तो काले उड़द, इस तरह सभी हम प्लैनेट के बारे में बात कर चुके हैं उनके लगन भाव के वीडियो में कि किस प्लैनेट की चीजें क्या होती हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति साथ में है, तब ऐसे में चने की दाल, जो भी प्लैनेट साथ में बैठा है उसकी कारक चीजें कंबल में रखकर किसी वीरान जगह मतलब जहां कोई आता जाता ना हो, कब्रिस्तान के आसपास का एरिया हो सकता है, तो शहर से बाहर किसी वीरान जगह में गड्ढा खोदकर दबाना मददगार होगा। यहाँ जो अशुभ फल देखने को मिलेंगे दोनों प्लैनेट के, उनके अशुभ फलों को दूर करेगा। खान नंबर 2 खाली। अब खान नंबर 2 में कोई प्लैनेट ना हो। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे राहु बैठा है, देखिए राहु को आपने कंसीडर नहीं करता है क्योंकि राहु केतु क्या है? छाया ग्रह, उन्हें पूरा ग्रह नहीं माना है, ये छाया ग्रह हैं। तो यहाँ पर क्योंकि नेचुरली है, केतु 8वें घर में होगा तो राहु सेकंड हाउस में होगा, तो राहु को छोड़कर अगर राहु बैठा है तो आप सेकंड हाउस को खाली ही कंसीडर करेंगे। राहु को छोड़कर कोई भी अन्य प्लैनेट यहाँ बैठा है सेकंड हाउस में, तब उसमें कोई ग्रह माना जाएगा। अगर खाली राहु है तो यहाँ पर खाली मानेंगे। तो खान नंबर 2 खाली हो तब औलाद की मंदी हालत, यानी कि औलाद के संबंध में किसी न किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी। पैदाइश में दिक्कत, पैदा होने के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तब दिक्कत, और आगे भी किसी प्रकार का सुख देखने को नहीं मिलेगा। वो औलाद भी किसी न किसी चीज को लेके परेशानी देखने को मिलेगी। करना क्या है? बृहस्पति का उपाय। अब बृहस्पति के उपाय द्वारा अगर खाना नंबर 2 खाली है तब यहाँ पर केतु को शुभ रखा जा सकता है। बृहस्पति के उपाय क्या है? चने की दाल इत्यादि, हल्दी इत्यादि जो चने बृहस्पति कारक चीजें हैं वो धर्म स्थान में 43 डेज दे दीजिए। इसके अलावा फिर हर बृहस्पतिवार को देते रहिए जिंदगी भर। तो यहाँ पर केतु जो है आपका शुभ हालात में आ जाएगा। साथ ही बृहस्पति भी कुंडली में कहीं भी कैसा भी हो वो शुभ हालात में आ जाएगा। तो यहाँ पर काफी ज्यादा शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। किसी भी रेमेडी को करने के आपका लगभग 1-1.5 महीने, 43 डेज वाली जब आप करेंगे तो लगभग 1.25 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को निश्चित तौर पर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बृहस्पति का उपाय, साथ ही एक तो चने की दाल, दूसरा कुल पुरोहित। अब यहाँ पर एक तो हल्दी या चने की दाल इत्यादि आप दे सकते हैं मंदिर में। इसके अलावा कुल पुरोहित, हमारे जो कुल पुरोहित हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बता देंगे। अगर अजानकारी में है तो उनको आपने बृहस्पति की आशा, पीले वस्त्र, पीली मिठाई, केसर इत्यादि ये चीजें देके उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। औलाद की पैदाइश में बहुत ज्यादा मददगार होगा। कान छेदन कम से कम 96 घंटे। अब कान क्या है? केतु की कारक चीजें। जब केतु यहाँ पे काफी अशुभ हालत में होगा तो ऐसे में अगर आप कान छेदन करवा लेते हैं, कान छेदन करवा के उसमें सोने की बाली डालना, सोने की बाली डाल लें। और सोने की बाली डालने के या तो परमानेंट डाले रखें, बहुत अच्छा है। परमानेंट अगर नहीं डाल सकते किसी कारण से तो कम से कम 96 घंटे, 96 घंटे यानी कि आप 24 आवर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डेज जो है कम से कम आपने उसे रखना कानों में, जरूरी बताया गया है। ऐसे में केतु के अशुभ फलों से बचा जा सकता है। क्योंकि सोना क्या है? बृहस्पति, और कान क्या है? केतु। यहाँ भी बृहस्पति की मदद दी गई है। अब केतु की बीमारी मंदी सेहत का भी कारण होगी, क्योंकि जब केतु खराब होगा तो केतु की जो बीमारियां हैं वो आपको भी बता दी हैं, तो मंदी सेहत के कारण होगी। तो यहाँ ये बीमारियां भी देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगी। तो ये जो रेमेडी है ये करने से केतु शुभ होगा। केतु शुभ होगा तो औलाद के संबंध में आ रही समस्याएं दूर होंगी। दूसरा, केतु जब खराब होगा तो व्यर्थ की भागदौड़ जीवन में लगी रहेगी और किस्मत साथ न देगी। तब ऐसे में इन चीजों में आराम देखने को मिलेगा, काम धंधे की समस्या दूर होगी, आराम देखने को मिलेगा। और तीसरा, आपका जो बीमारियां यहाँ पर बताई गई हैं वो बीमारियों में आराम देखने को मिलेगा। कई बार कई कुंडलियां हमने देखी हैं, उन कुंडलियों के अंदर ये देखने में आया है कि सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरे को बैकबोन की प्रॉब्लम है, मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम है, जो केतु से संबंधित है। जब केतु कुंडली में अशुभ हालात में देखा गया
और कहा कि उसने कि हमने 10 जगह ट्रीटमेंट करा लिया और कई साल हो गए, आराम नहीं आ रहा है। तो हमने कहा आएगा भी नहीं, ये रेमेडी आप कीजिए और ये करने के बाद फिर आप बताइएगा कि फर्क देखने को मिला या नहीं मिला, और निश्चित तौर पर उन्हें फर्क देखने को मिलता है। कोई भी ग्रह साथी, अब कोई भी ग्रह अगर साथ में बैठा है जैसे बताया था, तब केतु मंदा, किस्मत दो रंगी, केतु का फल खराब। अब यहाँ पर केतु अशुभ हालत में होगा, केतु के जो ग्रह साथ में बैठा है वो भी अशुभ हालत में आएगा। किस्मत दो रंगी, दो रंगी मीन्स किस्मत के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कभी हालात थोड़े से अच्छे होंगे और कभी एकदम खराब देखने को मिलेंगे। बृहस्पति मंदा, अब बृहस्पति अगर खराब है तब न सिर्फ केतु मंदा, मंगल भी भला न होगा, बुध शुक्र भी मायूस करने वाले, औलाद देरी से। अब यहाँ पर केतु तो खराब होगा ही होगा अगर बृहस्पति खराब है, साथ ही केतु कहाँ बैठा है, मंगल के घर में, तो मंगल को भी यहाँ पर ये इफेक्ट करेगा क्योंकि मंगल का कट्टर शत्रु है। तो अशुभ हालात में जब मंगल घर में बैठ जाएगा तो मंगल के फलों में कमी ला देगा। इसके अलावा बुध और शुक्र भी जो है अब कुंडली के अंदर अच्छा फल नहीं दे रहे होंगे। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो व्यापार में भी किसी न किसी प्रकार की समस्या, बहन बेटी बुआ जो बुध की कारक हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की परेशानी देखने को मिलेगी, किसी न किसी कारण से परेशानी ही होंगी। शुक्र गृहस्थी का सुख भी हल्का ही देखने को मिलेगा और औलाद की पैदाइश में देरी तो निश्चित तौर पर होगी। गुरु मंगल 6 या 12, अभी हमने शुभ हालात में बताया था कि 6-12 में गुरु या मंगल न हो। अब अगर 6 या 12 में गुरु या मंगल हो तब, और कुंडली के अंदर मंगल बद या मांगलिक, यानी कि मंगल कुंडली के अंदर 6 या 12 में हो या बृहस्पति 6-12 में हो और मंगल कुंडली के अंदर कहीं भी हो या मांगलिक हो। अब मांगलिक कब होता है, वो मंगल बद की वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दी थी, वहां जाकर समझ लीजिएगा। तो कुंडली के अंदर मंगल खराब हो, मंगल बद की कंडीशन हो, मांगलिक हो और गुरु या मंगल में से कोई भी 6-12 में हो, तब औलाद दौलत दोनों मंदे, औलाद की समस्या भी और धन की समस्या भी दोनों देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगी। औलाद और दौलत दोनों मंदे। शनि या मंगल साथ, अब 7वें घर में शनिचर या मंगल, तब केतु की सब चीजें मंदी, गृहस्थी, रिहायशी घर, मकान की छत खराब। केतु जिन चीजों का कारक है, औलाद का, ऐशो आराम का, साथ ही आपका जो बीमारियां बताई गई हैं सभी के संबंध में अशुभ फल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गृहस्थी, शुक्र का फल खराब हो जाएगा। जब केतु कुंडली में कहीं भी हो खराब हो जाएगा तो शुक्र कुंडली में कहीं भी हो उसका फल खराब हो जाएगा, तो गृहस्थी मंदी कही गई है। साथ ही रिहायशी घर, क्योंकि शनि का फल भी खराब होगा, क्योंकि राहु और शनि केतु क्या है, राहु और केतु क्या है, शनिचर के एजेंट। राहु केतु कुंडली में अगर खराब हालत में होंगे तब ऐसे में शनि का फल भी खराब ही होगा। ऐसे में रिहायशी घर, क्योंकि मकान किसका कारक है, शनि का, शनि का फल खराब होगा तो रिहायशी घर में समस्या। मकान की छत, मकान की छत क्या है, राहु, राहु का फल खराब होगा तो मकान की छत ऐसे व्यक्ति की गिर सकती है या उसमें किसी न किसी प्रकार की हालत खराब देखने को मिल सकती है। मंगल 12 शनि 1, अब मंगल 12वें घर में हो और साथ ही शनि फर्स्ट हाउस में हो और केतु 8वें घर में, तब ऐसे व्यक्ति के जन्म से लगभग 12 महीने पहले हो सकता है कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी हो। तो ऐसी चीजें देखने को ये रूल में मिलने सकती है कि अगर शनि फर्स्ट हाउस में, मंगल 12th हाउस में और केतु 8वें घर में हो तो उसके जन्म से 12 महीने पहले भाई की मृत्यु हो सकती है। तो आज हमने बात करी केतु 8वें घर में शुभ और अशुभ हालात के बारे में और प्रॉपर क्या रेमेडी बताई गई है जिनके द्वारा निश्चित तौर पर यहाँ पर केतु को शुभ रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 9th हाउस, जहां पर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 9 नंबर की राशि आती है। 9 नंबर की राशि धनु राशि। इस घर के मालिक और कारक बृहस्पति हैं, गुरुदेव, और केतु क्या है, बृहस्पति के चेले। तो अपने गुरु के घर में केतु बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाले कहे गए हैं। बृहस्पति के घर कौन कौन से हैं, 2, 5, 9, 12। इन चारों घरों में केतु को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। पर
बृहस्पति भी शुभ हालात में होने चाहिए, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। तो 9th हाउस हमारी किस्मत का घर है, हमारा भाग्य भाव है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है कुंडली का। वहां पर केतु किस तरह का शुभ फल देंगे और क्या केतु वहां पर अशुभ फल भी दे सकते हैं और किन कंडीशन में अशुभ फल देंगे, और अगर अशुभ फल देंगे तो कैसे उन्हें शुभ रखा जा सकता है, इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।